गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, लेकिन वो बातें मैं इस वीडियो के बाद करूँगी, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है। लेट्स क्लास बिगिन। हम लोग आज बर्ड का टॉपिक फेदर, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। फेदर, द सॉफ्ट एंड लाइट कवरिंग ऑन द बर्ड्स आर कॉल्ड फेदर। यानी जो सॉफ्ट और लाइट वेटेड है, जो कवर किया रहता है बॉडी, बर्ड के बॉडी को, उसको हम फेदर बोलते हैं। ऑल बर्ड्स हैव अ 3 टाइप ऑफ फेदर, नेमली फ्लाइट फेदर, डाउन फेदर एंड बॉडी फेदर। यानी जो फेदर है वो कितने टाइप्स के होते हैं? फ्लाइट फेदर, डाउन फेदर और बॉडी फेदर, 3 टाइप्स के होते हैं। फ्लाइट फेदर में क्या होता है? दीज आर अ लार्ज फेदर that helps in a flying. These feather are present on the tail and wings of the bird. जो flight feather क्या होता है, ये लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, और ये कहाँ पर रहते हैं? चिड़ियों के पूंछ पे और चिड़ियों के विंग्स, ठीक है, उनके पंख पे। डाउन फेदर क्या है? दीज आर स्मॉल सॉफ्ट एंड फ्लफी। जो ये ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक, और बहुत सॉफ्ट होते हैं, फ्लफी, थोड़े स्पॉन्जी जैसे होते हैं, हाँ। विच कवर अ बर्ड बॉडी, जो बॉडी यानी चिड़िया के बॉडी को कवर के, यानी उनके स्किन के ऊपर जो रहता है ना, उसको हम लोग डाउन फेदर बोलते हैं, ठीक है। जो स्किन के ऊपर जो फेदर लगा रहता है उसको हम डाउन फेदर बोलते हैं, वो पूरा बॉडी कवर रहता है उससे। दे कीप द बॉडी वार्म, यानी वो चिड़िया के बॉडी को वार्म लगता है। स्मॉल बर्ड्स हैव अ लॉट्स ऑफ डाउन फेदर। जो स्मॉल बर्ड होते हैं, छोटे चिड़िया होते हैं, उनके बहुत सारे डाउन फेदर होते हैं। थर्ड है बॉडी फेदर। बॉडी फेदर आर स्मॉल फेदर विच गिव अ स्ट्रीमलाइन शेप टू द बॉडी ऑफ अ बर्ड। ये क्या करता है? ये स्ट्रीमलाइन शेप देता है बॉडी को, ताकि वो इजीली उड़ पाए। दीज आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी विंग्स एंड टेल। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? उनके पंख पे और उनके पूंछ में। ये इसलिए रहता है क्योंकि वो इजीली उड़ सके ना। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? बीक्स मतलब चोंच। बर्ड्स डू नॉट हैव अ टीथ। बर्ड्स के टीथ नहीं होती है ना। दे हैव अ बीक एंड क्लॉ विच दे यूज टू गेट देयर फूड। वो क्या यूज़ करते हैं? अपने खाना लेने के लिए अपने चोंच की मदद लेते हैं, और अपने पंजों, क्लॉस मीन्स पंजे की मदद लेते हैं। ऑल बर्ड्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ बिक्स। यानी सब चिड़ियों की एक जैसी चोंच नहीं रहती है, सब चिड़ियों की अलग अलग चोंच होती है, अलग अलग क्लॉक्स होते हैं, अलग अलग पंजे होते हैं। द शेप ऑफ द बिक डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फूड दे। ये किस पर डिपेंड करता है? कि वो किस तरह का फूड खाते हैं, उस पर डिपेंड होता है उनके, उस पर डिपेंड होता है उनके बिक, ठीक है। वो जिस तरह की फूड खाते हैं उस तरह से उनकी चोंच भी होती है। जैसे हुक्ड बिक, ये नाम से ही पता चल रहा है, हुक्ड मीन्स इस तरह से रहता है, तो इस तरह की चोंच किसकी रहती है? बर्ड सच हैज आउल, ईगल एंड हॉक हैव अ हुक्ड बिक। ये बर्ड के कैसे? हुक्ड बिक, इस तरह की चोंच रहती है। दिस टाइप ऑफ बिक हेल्प देम टीयर ऑफ फ्लैश। यानी ये टाइप की चोंच क्या करती है? चीरने फाड़ने में उनकी हेल्प करती है। जो चीर फाड़ के जो चिड़िया खाते हैं ना, मीट मांस, तो वो उसमें हेल्प करती है ना। सेकंड क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बिक। स्ट्रॉन्ग और शार्प बिक क्या है? बर्ड्स सच है स्पैरो, pigeon and peacock have a strong, sharp and slightly hooked beak. ये जो स्पैरो के आप चोंच देखे होंगे, पीजन के देखो, पीकॉक के भी ध्यान देना कि उनकी वो छोटी सी होती है, शार्प होती है, लेकिन थोड़ी सी मुड़ी होती है। दिस टाइप ऑफ बिक्स हैव देम अ क्रशिड एंड ग्रेन। ये किस लिए हेल्प होता है? वो क्या बोलते हैं, दाने तोड़ने के लिए, है ना। ये इस दाने और बीज खाने में उनको हेल्प करती है, तोड़ने के लिए। चेजल शेप्ड बीक। अ वुड पीकर हैज़ अ चेजल शेप्ड बीक। ये क्या है? वुड पीकर क्या है? वुड पीकर के चेजल शेप्ड बीक होते हैं, है ना। यानी चेजल मीन्स वो छेनी आपने देखा होगा ना, उस टाइप का वो उनका यानी चोंच होता है। दिस टाइप ऑफ बीक हेल्प इट टू टैप द बार्क ऑफ ट्री ट्रंक एंड देन टेक आउट द इंसेक्ट फ्रॉम देयर। यानी इस टाइप के जो जिसके चोंच होती है ना, तो वो वुड पिकर की होती है। तो वो क्या हेल्प करते हैं? जो पेड़ की जो ट्रंक है ना, उसको ना वो लोग उसमें छेद करते हैं और उसमें से इंसेक्ट निकाल के खाते हैं, ठीक।
तो वो बहुत ही शार्प रहती है। वो छेनी आपने देखा होगा, या अगर घर में छेनी होगा अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मा मुझे छेनी कैसा होता है, वो दिखलाओ, चेज़ल बोलते हैं उसको, ठीक है। अब क्या है, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक में क्या है, बर्ड्स लाइक हूप हैव अ लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। तो क्या जो हूप है उनका क्या लॉन्ग, लंबा रहता है और पॉइंटेड रहता है, बहुत शार्प रहता है। दीज बीक हेल्प द बर्ड टू पुल आउट द इंसेक्ट फ्रॉम द होल्स इन द ग्राउंड। वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट गड्ढे, ज़मीन में गड्ढे करके उस वहाँ से इंसेक्ट निकाल के खाते हैं। तो वो बहुत शार्प होते हैं, फटफट वो खोदते हैं उस ज़मीन को और वहाँ से इंसेक्ट निकाल के खा लेते हैं। ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। ब्रॉड मीन्स क्या होता है, चौड़ा, और शॉर्ट मतलब छोटा। द स्पैलो हैज़ अ ब्रॉड एंड शॉर्ट स्टिकी बीक। ये जो स्पैलो बर्ड है उसका क्या होता है, चौड़ा और छोटा सा उसका चोंच होता है। तो दीज bird move round and round in the air with their beaks open and tiny insects stick to their beak and the bird eat them। तो वो क्या करते हैं, वो ना एयर में राउंड राउंड घूमती है अपने मुंह को खोल के, अपनी चोंच को खोल के, और ना इंसेक्ट क्या है, उनके जो स्टिकी, उनका चोंच रहता है ना थोड़ा स्टिकी रहता है, चिपचिपा रहता है, तो इंसेक्ट उसमें चिपक जाती है और वे उसको खा लेते हैं, है ना, इतना ईजी है ना। एंड नाउ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक में क्या है, चौड़ा और पतला, ठीक है, फ्लैट, ठीक है। वो किसके रहते हैं, डक एंड गीस आर अ वाटर बर्ड। ये क्या, डक और गीस वाटर बर्ड है। तो इन लोग के क्या होते हैं, यानी चोंच क्या होती है, चौड़ी होती है और फ्लैट होती है, ठीक। दिस टाइप ऑफ बीक हैज़ अ स्मॉल होल ऑन इट्स साइड। ये क्या, उनके चोंच में आप ध्यान देना कि छोटे छोटे होल्स होते हैं उनके चोंच में। ये क्यों होते हैं उसका मैं रीज़न बताऊंगी। डक्स टेक अ मडी वाटर अलॉन्ग विद द इंसेक्ट एंड वॉर्म इन द माउथ। वो क्या करते हैं, जब वो पानी से वो निकालते हैं ना इंसेक्ट, वॉर्म सब इंसेक्ट है ना, वो निकालते हैं तो उनके साथ साथ मड भी आ जाता है, पानी भी आ जाता है। तो वो जब वो खाते हैं तो पानी क्या होता है, वो उनके जो चोंच पे जो छोटे छोटे होल्स रहते हैं वहाँ से वो पानी निकल जाता है और वो इजीली खा लेते हैं ना। अब फीट एंड क्लॉस, ये इसका टॉपिक सिर्फ मैं एक ही कवर करूँगी, फिर इसका नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करूँगी, ठीक है। बर्ड्स हैव अ 2 फीट। बर्ड के 2 फीट होते हैं। 2-4 क्लॉज टू ईच फुट, यानी उनके एक फुट में 4 पंजे होते हैं। द फीट एंड क्लॉज हेल्प्स अ बर्ड वॉक वेट थ्रू अ वाटर एंड कैच देयर फूड। वो किस लिए, उनको चलने में हेल्प करती है वाटर में, ठीक है, और फूड को कैच करने में इजीली ये मदद करती है उनके पंजे। द क्लॉज ऑल्सो हेल्प देम टू सिट ऑन द ट्री। जो उनके पंजे उनको ऑल्सो क्या करते हैं, ट्री में भी बैठने में हेल्प करते हैं, क्योंकि देखिए अगर सीधे ऐसे रहेंगे तो वो तो गिर जाएंगे, तो उनके पंजे क्या हैं, वो टहनी को ऐसे पकड़ के बैठते हैं तो वो गिरते नहीं हैं, तो इसमें भी वो हेल्प करते हैं। जस्ट अ बर्ड हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिग्स। वैसे ही जिस तरह से सबकी चोंच अलग होती है सब बर्ड की, वैसे ही हर बर्ड की पैर, पंजे, ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं उनके पंजे, ठीक है। जिसमें एक आता है वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग बर्ड्स में क्या है, क्रेन एंड हेरॉन्स। ये क्या है कि क्रेन्स मीन्स सारस और ये हेरॉन्स मीन्स बगुला, आपने देखा होगा। वो क्या है, वो अपना फूड कहाँ सर्च करते हैं, वाटर में सर्च करते हैं। दीज बर्ड आर अ कॉल्ड, उसको हम वेडिंग बर्ड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, दीज बर्ड हैव अ लॉन्ग लेग्स एंड स्प्रेड आउट टोज। ये क्या है, उनके ना जो पैर होती है ना बहुत लंबे लंबे होते हैं और उनके टोज जो होते हैं ना ऐसे फैले होते हैं, ठीक है। इसमें गैप होता है, वो किस लिए होता है, ताकि वो जो मड और पानी में जाते हैं तो वो इजीली उसमें जा सके, उनकी टोज इजीली वहाँ पर, हाँ, वो इजीली वहाँ पर अच्छे से जा सके, क्योंकि चिपके चिपके रहेंगे ना तो वो चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो उनके जो टोज़ हैं ऐसे खुले खुले से रहते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं, तो वो उसमें इजीली चल पाते हैं, ठीक। आज सिर्फ मैं इतना कवर अप करूँगी, ओके। नेक्स्ट वीडियो में तो मैं आपसे क्या बात करने वाली थी वो मैं बताती हूँ। अगर स्टूडेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ उसमें कुछ भी परेशानी आ रही है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको कोई सजेशन भी देना है मेरे क्लास में तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, है ना। अगर आपको कुछ और क्लास के बारे में और यानी और क्लास के वीडियोस चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस वीडियो को ज़रूर बनाऊँगी। तो तब तक के लिए इतना,
थैंक यू, बाय बाय।